Hello everyone, welcome to my channel Biology Bird. In this video we will discuss about biological classification. So let's see what is the meaning of biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिंपली एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जो कि हमारी हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक हायरार्किकल सीरीज में डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करने में या फिर कैटेगराइज करने में, किस बेसिस पर, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर। यानी कि इन अ सिंपल वे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हायरार्किकल सीरीज से हमारा यह मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म ही अरेंज करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया था वो थे एरिस्टोटल। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। हालांकि एरिस्टोटल से पहले भी लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता था। वे उनको बस अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करते थे, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया और क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और इस बेसिस पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। प्लांट्स में इन्होंने उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो दिखने में ग्रीन थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते थे। और एनिमल्स में इन्होंने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि प्लांट्स के जस्ट अपोजिट थे, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, लोकोमोशन कर सकते थे और ये ग्रीन नहीं दिखते थे। फर्दर इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया। प्लांट्स को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ट्रीज में इन्होंने टॉल प्लांट्स को रखा। श्रब्स में इन्होंने उन सारे प्लांट्स को रखा जो कि ट्रीज और श्रब्स के बीच में आते थे, यानी कि हम कह सकते थे उन सारे प्लांट्स को रखा जिनकी हाइट ट्रीज से तो छोटी तो होती थी लेकिन हर्ब से बड़ी थी और जो दिखने में ब्राउनिश कलर के थे। और हर्ब्स में इन्होंने ट्रीज और श्रब्स से छोटे प्लांट्स को रखा जो कि टोटली ग्रीन थे। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, इनाइमा और एनाइमा में। इनाइमा में इन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनके पास आरबीसीज होते थे, और एनाइमा में इन्होंने उन सारे एनिमल्स को रखा जो कि विदाउट आरबीसीज थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनाइमा में इन्होंने वर्टिब्रेट्स को रखा और एनाइमा में इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स को रखा। एरिस्टोटल के बाद आते हैं लिनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लांटी में इन्होंने सारे प्लांट्स को रखा और एनिमेलिया में इन्होंने सारे एनिमल्स को रखा था। और क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इनके क्लासिफिकेशन का कुछ ड्रॉबैक्स भी था। इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही था कि इन्होंने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया था, सबको एक साथ रख दिया था। यूकैरियोट्स को इन्होंने प्रोकैरियोट्स को साथ रखा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा था। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे लाइक यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, क्लेमाइडोमोनास, जो कि पोजेस करते थे प्लांट्स और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें ना तो प्लांट्स का कोई कैरेक्टर था ना ही एनिमल्स का कोई कैरेक्टर था। इन सब के बाद आते हैं अर्नस्ट हैकेल जिन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा एक नया किंगडम ऐड किया जो कि था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा था। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फंजाई के लिए कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं था। देन आते हैं कोप्लैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा इन्होंने मोनेरा
किंगडम को ऐड किया। मुनेरा में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रखा और प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा था। देन आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। वो थोड़ा ब्रॉड है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।